अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस को ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था पिछले एक हफ़्ते से, और इसी वजह से ये वाला व्लॉग मैं इतना लेट अपलोड कर रही हूँ। खैर से अम्मी और बाजी लोग आ गए हैं वापस उम्रे से। हम जा रहे हैं उन्हें रिसीव करने के लिए। उन्हें आए हुए तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका है, लेकिन वॉइस की वजह से, मेरे गले की वजह से मैं ये वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुआ। एनीवेज़, आप सब लोग सुनाएं कि रमज़ान कैसा जा रहा है। पता भी नहीं चला रमज़ान कैसे गुज़र गया, और खैर से आइए आखिरी रोज़े, आखिरी अशरा चल रहा है और अब तो बस ज़ोर व शोर से ईद की तैयारियां हो रही होंगी सब की तरफ। खैर यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, और यहाँ पर टाइम हो रहा तकरीबन 1 बज रहा है क्योंकि उनकी रात की फ़्लाइट थी। अच्छा, यहाँ पर ना एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है जब आप किसी को उम्रा या हज से आ रहे हों, उनको रिसीव करने जाते हो। दिल करता है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं और जल्दी से हम उनके उन हाथों को चूमें जिन हाथों से वो खाना काबा के गिलाफ को छू कर आएँ, और उनकी उन आँखों को चूमें जिससे वो रोज़ा रसूल और खाना काबा का दीदार करके आए हों। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सब को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। और यहाँ पर हम इतने सारे लोग गए थे एयरपोर्ट पे, तकरीबन कोई 5 गाड़ियाँ गई थी एयरपोर्ट पे इनको रिसीव करने के लिए। सबकी अपनी अपनी एक्साइटमेंट थी, सबका दिल चाह रहा था कि हम भी जाएं, हम भी जाएं। और यहाँ पर मुझे अपना टाइम याद आ रहा था जब मैं उम्रे पे गई थी और हम जब वापस आए थे, तब मुझे वो वाली फ़ीलिंग याद आ रही थी। इस टाइम पे एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, डबल फीलिंग आ रही होती है। एक तरफ जो है आपको अपने घर वालों से मिलने की खुशी हो रही होती है कि आप इतने दिनों के बाद अपने घर वालों से मिल रहे होते, और दूसरी तरफ साथ ही साथ आपको जिस जगह से, जिस अजीम जगह से आप आ रहे होते हो, वहाँ से बिछड़ने का गम भी हो रहा होता है, और दिल ही दिल में आप दुआ कर रहे होते हो कि अल्लाह पाक हमें फिर से बुला ले, फिर से बुला ले। और यहाँ पे बाजी के देवर जो है हार उठा के अपने गले में डाल के वो फील करवा रहे थे कि जैसे मैं उम्रे से आया हूँ और मुझे लोग रिसीव कर रहे हैं, और हम बड़े मज़े से उनको मुबारकबाद दे रहे थे कि मुबारक हो, मुबारक हो। और जी यहाँ पे बड़े मज़े से ये लोग अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे और मुबारकें ले रहे थे। और बड़े तो बड़े, साथ साथ बच्चे भी, वो भी यही हार उठा उठा के पहन के फिर रहे थे। खैर फिर एयरपोर्ट से हम सीधा चले गए थे बाजी के घर, क्योंकि वहाँ पर था सारा सहरी का सिस्टम। तो हम वहाँ गए थे, माशाल्लाह से उनका काफ़ी अच्छा सा वेलकम किया गया था। और क्यों ना किया जाए उनका वेलकम, क्योंकि हर किसी को नसीब नहीं होता वहाँ जाना, अल्लाह के घर का दीदार करना। ये बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको अल्लाह पाक अपने घर बुलाते हैं। बस अल्लाह पाक इनका उम्रा, इनकी इबादतें, उनका जाना सब कुछ कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक हम सब को जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस मैं कहती हूँ कि इनका जितना अच्छे से वेलकम किया जाए और इनकी जितनी भी खिदमत की जाए वो कम है। तो बस यहाँ पर सब ने मिलकर फिर सहरी की, और सहरी पे दस्तरखान पे हमारे पास अलबेग भी था, क्योंकि सऊदीया से जब कोई आता है तो अलबेग ज़रूर आता है। और बस फिर सहरी करने के बाद हम आ गए थे घर वापस, और जो है सारी रात के जागे हुए थे, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम काफ़ी लेट उठे थे और डायरेक्ट मैंने सहरी से अफ्तार की क्लिप ऐड कर दी है यहाँ पर। लेट उठने की वजह से मैं अफ्तारी बनाने में भी लेट हो गई थी, और जो है यहाँ पर मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की अफ्तारी बनाने की, डायरेक्ट ही मैंने अफ्तारी का दस्तरखान दिखा दिया है आप लोग को। यहाँ पर मैंने बनाई थी चना चाट, दही बड़े, पकोड़े और फ्रूट वगैरह। फिर सब ने मिलकर हमारे घर पे अफ्तार किया, और अफ्तार करने के बाद हमने इनका उम्रे का केक काटा। बस यकीन करें कि ये दिन हमारे लिए ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे ईद का दिन हो। एक तो अपनों से मिलने की खुशी, और दूसरा माशाल्लाह से उम्रे से आने की। या मक्का या मक्का मा अबहा लुक़याना लब्बैना वस्सादु वफ़ाना वस्सादु वफ़ाना या मक्का या मक्का। उसके बाद जी हमने किया डिनर, और डिनर में मैंने बनाया था मटन का सालन, चिकन कढ़ाई, और हस्बैंड ने बनाया था मटर पुलाव।
अच्छा वो मैंने हस्बैंड का नाम ले लिया, वरना उन्होंने फ़ौरन से कमेंट करके बोल देना मटर पुलाव मैंने बनाया था। बस जी उसके बाद जो है सबसे मज़े वाला काम स्टार्ट हो जाता है, बैग्स को अनपैक करना और देखना कि क्या क्या आया है और किसके लिए क्या गिफ्ट और उसके अलावा साथ साथ अम्मी और बाजी के साथ गपशप चल रही थी उम्र से रिलेटेड। कुछ वो अपनी बातें बता रहे थे, कुछ मैं अपने दुखड़े सुना रही थी और साथ ही साथ मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही थी। अच्छा ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप अल्लाह के घर जाते हो तो आप यही सोच रहे होते हो कि मेरा जितना से जितना टाइम हो सके इबादत में गुज़रे, वहाँ पे मैं दिल खोल के इबादत करूँ, अपना पूरा टाइम दूँ वहाँ पर। और उसके साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में जो है छोटे से लेकर बच्चा बड़ा सब माइंड में आ रहा होता है कि फ़लाँ के लिए ये लेके जाना है, फ़लाँ के लिए वो लेके जाना है। एक एक बंदा याद आता है और सब के लिए कुछ ना कुछ ले जाने का दिल भी कर रहा होता है। लेकिन वैसे वहाँ का सिर्फ आब ज़मज़म और खजूर ही मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। खैर यहाँ पर रूम की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी क्योंकि सारे के सारे बैग्स हमने अनपैक कर लिए थे और सारी चीज़ें बाहर थी। खैर एनीवेज गिफ्ट्स की यार मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि मैं कहती हूँ एक शख्स अगर आपको गिफ्ट दे रहा है इट्स मीन वो जब चीज़ आपके लिए ले रहा होता है, चाहे वो बहुत ही छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, जिस वक्त वो आपके लिए चीज़ ले रहा है तो आपको माइंड में रख कर वो चीज़ आपके लिए लेता है, आपको देता है। इट्स मीन कि वो आपको याद करता है, आपसे प्यार करता है। जब भी वो आपके लिए कोई चीज़ लेता है तो तोहफ़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि फ़लाँ ने मुझे बहुत ही छोटी सी चीज़ दे दी है, छोटा सा गिफ्ट दे दिया है। नहीं, ये देखें कि उस शख्स ने आपको याद किया, आपको अपने माइंड में रखा और आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आया। बस फिर सारी चीज़ें वगैरह सेट की और बाजी का सामान सेपरेट किया जो उन्होंने लेके जाना था अपने घर। और ये सब कुछ करते करते रात के 2 बज चुके थे। और खैर से रात के 2 बजे मुझे याद आया कि मैंने डिनर के साथ खीर भी बनाई थी और वो मैंने सर्व ही नहीं की। फिर तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, अभी या आप लोग को रात के 2 बजे ही खीर खानी पड़ेगी और उसके बाद ही जाकर आप लोग सहरी करोगे। खीर इतनी कोई मज़े की चिल हो चुकी थी कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। फिर जी नेक्स्ट डे अम्मी के लिए फिर से एक केक आया और अम्मी ने फिर से एक और उम्र का केक काटा। माशाल्लाह से अब तक कोई 6-7 केक काट चुके हैं। बस जी आज का मेरा व्लॉग यहीं तक होता है एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।